दी पाठ 12 स्वर्ग बना सकते हैं। कविता के भावार्थ। पंक्तियाँ हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान हैं, सभी इस धरती के निवासी हैं। अगली पंक्तियां हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और वायु चाहिए, उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए, इसके अलावा उसका जीवन भय से मुक्त होना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी है। विभिन्न वर्गों में बंटे हुए समाज में समानता को लाना कठिन है। मानवता की राह रोककर अनगिनत मुसीबतें खड़ी है। धर्म, जाति, पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेकों मुसीबतों ने इंसान का मार्ग रोक रखा है। अगली पंक्तियां हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता। और जब तक मानव का मन अशांत है, क्या इस धरती पर शांति की कल्पना की जा सकती है? अर्थात नहीं। ऐसी स्थिति में तो समूचे विश्व में शांति खोजने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप में न्याय के अनुसार उसके विकास के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। अगली पंक्तियां हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। इसका भावार्थ है। कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और असंतोष के कारण अशांति बनी रहेगी। अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मानव अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है। भयभीत होकर वह अपनी शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक चीज़ों को संग्रह करने में जुटा हुआ है। कवि कहते हैं कि कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव केवल स्वयं का ही
हित साधने में दिन रात संघर्षरत यानी संघर्ष में लगा रहता है, उसे किसी भी तरह इस धरती पर रहने वाले अन्य लोगों की कोई परवाह नहीं है। ऐसे में शांति की कल्पना करना असंभव है। अगली पंक्तियां हैं, प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को इस धरती पर अनेक प्रकार के सुखों का इतना विशाल भंडार दिया हुआ है कि यदि उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो धरती के सभी मानव भी उसका उपयोग करके खत्म नहीं कर सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को जो अमूल्य भंडार दिया है उससे धरती के सभी मानव तृप्त यानी संतुष्ट हो सकते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ रहित होकर यदि इन सुखों को समतापूर्वक यानी समान रूप से भोगे तो सबको सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। आवश्यकता है तो परस्पर तालमेल की। ऐसा करके यदि वे चाहे तो धरती को स्वर्ग में बदल सकते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। आप अब इसका कवि परिचय समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। दिनकर जी को इनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये सब पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे। दिनकर जी की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिप्रथि, परशुराम जी की प्रतीक्षा, उर्वशी, दिनकर जी की और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी की रचनाओं में दिए संदेश ओजपूर्ण यानी जिसको पढ़ने से जोश आ जाता है और राष्ट्रीय भावना जागृत होती है से ओतप्रोत है। इनकी भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। 1974 में इनका निधन हो गया।